नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कई महीनों से इंडी गठबंधन यानी इंडिया को लेकर गांव हो या फिर शहर हो, हर कहीं पर चर्चा चल रही थी। क्या यह गठबंधन आकार लेगा? क्या इसका कुछ स्वरूप बनेगा या फिर नहीं बनेगा? बहुत सारे राजनीतिक पंडित कहते थे कि यह स्वरूप नहीं ले पाएगा, और बहुत सारे कहते थे कि यह स्वरूप लेगा। और कुछ लोग इसके स्वरूप लेने में देरी के जो दोषी ठहरा रहे थे वो कांग्रेस पार्टी को ठहरा रहे थे, क्योंकि 5 राज्यों के जब चुनाव हुए, उन राज्यों के चुनाव नतीजे आने से पहले कांग्रेस कुछ चाहती थी और नतीजे आने के बाद कुछ और मजबूरी बन गई। जहां तक की बात करें, इंडी गठबंधन की जो रचना रची थी वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रची थी। हालांकि अब नीतीश कुमार इस गठबंधन में नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए उसमें शामिल हो चुके हैं। और उनके बाद देखें तो जयंत चौधरी जो समाजवादी पार्टी के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन बनाया था, आज वो भी इंडी गठबंधन में नहीं है और वो एनडीए में आ चुके हैं। तो देखिए, अब कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस इनके बीच में भी तनातनी चल रही थी, समाजवादी पार्टी के बीच में भी चल रही थी और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को लेकर भी चल रही थी। लेकिन कल इन दलों के बीच गठबंधन हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दी और कांग्रेस इस पर सहमत हो गई है। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने 17 सीट छोड़ दी है और वो पहले 11 देने के लिए तैयार थी, लेकिन जब जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए में चले गए तो 6 सीटें जो जयंत चौधरी को 6-7 सीट दे रहे थे, अब वो कांग्रेस को दे दी है। तो दोनों दलों के बीच गठबंधन तय हो गया। आम आदमी पार्टी के साथ भी हो गया। दिल्ली में, गुजरात, गोवा या फिर हरियाणा में ये दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में ये दोनों दल आपस में फ्रेंडली मैच खेलेंगे। यह सब अब तक तय हुआ है। जहां तक की बात करें हरियाणा की, हरियाणा में 1 सीट आम आदमी पार्टी को दी है। 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। जहां तक अभी तक जो जानकारी मिल रही है, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र पर आम आदमी पार्टी का कब्जा रहेगा, यानी आम आदमी पार्टी यहां से चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि बाद में यह भी जानकारी मिलनी शुरू हो गई थी कि आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र की बजाय गुड़गांवा लोकसभा सीट मांग रही है। खैर, अब यह देखने वाली बात रहेगी कि क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को गुड़गांवा सीट देगी या फिर कुरुक्षेत्र की सीट देगी। तो दोनों तरफ से कांग्रेस को कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि दोनों सीट पर कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। हालांकि देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इससे कांग्रेस को कितना फायदा हुआ है और आम आदमी पार्टी को कितना फायदा रहेगा, या फिर दोनों दलों को कोई फायदा और नुकसान नहीं रहेगा, इसको लेकर अब चर्चा शुरू हुई है। जहां तक कि देखे, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली। हालांकि वो दावा पहले यह कर रही थी कि 3 लोकसभा सीट लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 1 ही सीट दी है। तो देखे, आम आदमी पार्टी को फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। फायदा 2 तरह से है। एक तो अगर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र आम आदमी को मिलता है या फिर गुड़गांव मिलता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी सीट मिले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी का पूरा समर्थन करेगी। यानी कांग्रेस पार्टी का जितना वोट होगा वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में पड़ेगा। यानी अब तक देखें तो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कुछ नहीं है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो सियासी जमीन है ना के बराबर है। ऐसे में यहाँ 1 सीट पर आम आदमी पार्टी अच्छे वोट ले जाएगी और जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को वो समर्थन दे रही है, वो हालांकि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी की पोल खुलने से बच गई है। यह फायदा आम आदमी पार्टी का है। अगर दोनों दलों के बीच हरियाणा में गठबंधन नहीं होता तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है। अगर प्रत्याशी उतरते तो आम आदमी पार्टी को जो वोट मिलते वो वही वोट मिलते, 10,000, 15,000, 20,000। अगर कोई कैंडिडेट ज्यादा मजबूत होता, उसका जातीय समीकरण बनता, तो 50,000 के आसपास वोट ले जाता। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद चीज हो गई है, क्योंकि एक तो उनकी
जो पोल खुलनी थी वो खुलने से बच गई है, और एक सीट पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का वोट मिल जाएगा और उसकी वोटों की संख्या अच्छी होगी। हो सकता है कि एक सीट पर बड़े कंपटीशन भी दे दे है पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या मिलेगा? यहाँ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने से कांग्रेस पार्टी को कोई ज्यादा लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो लाभ क्या होगा? खैर, दूसरे दिल्ली में दोनों दलों की स्थिति मजबूत हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हरियाणा के अंदर दोनों दलों के बीच समझौता जरूर हो गया है, लेकिन कोई ज्यादा लाभ किसी भी दल को, खासतौर पर कांग्रेस को मिलता नजर नहीं आ रहा। जो भी थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा है वो आम आदमी पार्टी को एक सीट पर ही लाभ मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ जब लोकसभा चुनाव की ये औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तब देखने वाली यह भी बात रहेगी कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता वो कांग्रेस के साथ कितना गुल मिलते हैं, या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ कितने गुल मिलते हैं। यही कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के कौन प्रत्याशी हो सकते हैं कि पूर्व मंत्री बलबीर सैनी का भी नाम टिकट की दौड़ में आगे बने रह सकता है, लेकिन जो दूसरा नाम है अनुराग ढांडा, जो वो भी रुचि ले रहे हैं कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए। और अनुराग ढांडा जाट समुदाय से आते हैं, और पिछली दफा कांग्रेस पार्टी के यहाँ जट सिंह यानी निर्मल सिंह यहाँ प्रत्याशी थे, तो उन्होंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन बुरी तरह से हारे थे। अगर अनुराग ढांडा यहाँ चुनाव मैदान में उतरते हैं तो कोई ज़्यादा लाभ मिलता नहीं दिखाई देगा। कारण है कि जो गैर जाट वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लामबंद हो जाएंगे। अक्सर पिछले कुछ चुनाव में ऐसा देखा भी जा रहा है। तो दूसरा कि क्या बलबीर सैनी अगर प्रत्याशी बनते हैं तो क्या इससे आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा? देखिए, अगर नायब सैनी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आते हैं तो उस स्थिति में जो सैनी वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि सैनियों का जो रुझान है वो भाजपा की तरफ ज़्यादा है। तो ऐसे स्थिति में क्या बलबीर सैनी को वोट पड़ेंगे? ऐसा होता दिखाई भी नहीं दे रहा है। और बलबीर सैनी पिछली दफ़ा इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर 2014 में चुनाव भी लड़ चुके हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार सैनी को मैदान में उतारा था, और सैनियों की वोट राजकुमार सैनी के पक्ष में गई थी और वो चुनाव भी जीते थे।